सर भाई, मुताया मुरलीधरन ने तो ये बात की है, चले वो मेंटोर हैं। इससे पहले मैंने देखा था कि एक स्टेटमेंट ग्राउंड के अंदर खड़े होके विराट कोहली की भी आई थी। उन्होंने कहा यार कुछ तो बॉलर्स के लिए रखो, और इस दफा तो हालाँकि वो 264 बैट्समैन एक्स्ट्रा है, चेज़। हालाँकि वो खुद हालाँकि वो बैट्समैन बैट्समैन है, है। हालाँकि वो ऐसा ही है। बैट्समैन है। शोएब भाई देखिए मुताया मुरलीधरन इज़ अ वंडरफुल क्रिकेटर, ठीक है? उन उन पर कोई बात ही नहीं है। क्रिकेट के ऊपर जो वो बात करेंगे ऑफ़ कोर्स वो एक किताब में लेवल सिनेरियो के रखेगी, रूप में लिखी जानी सनद चाहिए। रखेगी। एग्ज़ैक्टली। बट ये जो बात उन्होंने की वो एक मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से की। उन्होंने ये नहीं कहा कि एंटरटेनमेंट, उन्होंने बोला कि बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से ये ठीक है कि लोग भी देखेंगे, चलेगा और सब चीज़ें। वैसे तो क्रिकेट एंटरटेनमेंट ही है, स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट ही होती है अगर आप उसको उस पर्सपेक्टिव में भी देखना चाहें तो। हुँ, लेकिन ये मुरलीधरन का अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है। मुझे नहीं लगता, मैं एज़ अ जर्नलिस्ट बोल रहा हूँ, मुझे नहीं लगता कि अगर किसी पिच के ऊपर 170-80 रन्स हों, बॉलर्स के लिए भी कुछ खास चीज़ हो, लाइक थोड़ा-सा हम जिसे बोलते हैं फेयर अपॉर्च्युनिटी फॉर बोथ बैटर्स एंड बॉलर, तो कोई गलत हुँ, होगा। मुझे लगता है कि बॉलर्स के लिए कुछ ना कोई ये द देखिए ना, अब सबको पता है कि बॉलर आएगा, बॉल डालेगा और छक्का, गेंद बॉल बाहर। डालेगा चौका। हुँ, 3.1 ओवर के अंदर 50 हो रही होती है। हाँ, हुँ, पिचेज़ 170-80 वाली हों, कोई 200 कर जाए, अच्छी बैटिंग तो तारीफ़ भी होगी, मज़ा भी आएगा। वो हर बार छक्का, छक्का, छक्का मज़ा नहीं आएगा। ऐसा हुँ, होता तो फिर सुपर हांगकांग सुपर 6 ही सबसे बड़ी क्रिकेट लीग कोई टूर्नामेंट होता। सही बात ठीक है ना? है। सही कह रहे हैं। मुझे मुझे सॉरी? सही कह रहे हैं, मैंने कहा, ऐसा ही है। ठीक है, मुझे लगता है कि फेयर देखें लोग बॉलर को भी तो देखने आए हैं ना, खाली बैटर को तो नहीं देखने, हुँ, फिर बॉलिंग मशीन खड़ी कर दें, कि भाई छक्के देखो हुँ, कितने दूर जाने ने, या कोई बोलता छक्के हुँ, मार, एक ही बात है ना, बॉलर का हुँ, ना स्विंग मिल रहा है, ना पिच में कोई पकड़ है, ना कोई ग्रिप है, ना कोई कट मिल रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा। हाँ, जहाँ पे हुँ, थोड़ा बहुत मिलता है, हमने भुवनेश्वर कुमार रात को मैच हार गए वो, मगर हम उनकी हुँ, बॉलिंग देखी, जो बॉल अंदर बाहर निकल रहा है, जो शुभमन गिल के सामने अगरचे 1 ओवर में 10 रन पड़ गए थे, मगर उसने 2 बॉल ऐसी फेंकी थी कि दोनों पे विकेट थी। बाद में उसने आउट भी ऑलमोस्ट। किया, ठीक है? हुँ, सो मज़ा आता है, कला दोनों की देखनी है, बैट्समैन की भी और बॉलर की, और मुझे लगता है अगर आपको बैट्समैन की भी देखनी है, थोड़ी टफ कंडीशन में देखिए ना कि वो कितना खेलता है, उसके भी पता लगे कि हुँ, भैन 100 च किन्ने 90 होंदे ने, हैं? हुँ, हुँ, वो पता चलदा है उनदा भी। सो मेरा ख़्याल है ये मैंने अपनी मैं एज़ अ जर्नलिस्ट मैं ये चाहूँगा कि यार फेयर हो, ये भी ना हो कि टोटल बॉलिंग ओरिएंटेड पिच हो और ये भी ना हो कि टोटल बैटिंग हो। सोचिए ना 160-70 वाला मैच होता है, वो भी फँस के होता है, तो मज़ा आता हुँ, है कि यार एक फिर म आप देखिए एशिया कप का फाइनल हुआ, हुँ, ठीक है? उसमें तिलक वर्मा ने इनिंग खेली यार, भले हमारे खिलाफ खेल गया था मगर शानदार हुँ, इनिंग थी। हमें भी लगा यार दिमाग से बड़ा सबने कहा एक होता है ना मैच सवा 200 वाला। हाँ, अब बैथल ने भी 100 किया इंडिया के खिलाफ वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में, बड़ी इनिंग है, इसमें कोई दो राय नहीं, अगरचे वो फिनिश नहीं कर पाए मगर पिच भी स्पोर्टिव थी। हुँ, मेलबर्न के अंदर विराट कोहली हुँ, की इनिंग है, जो वो अपने करियर की बेस्ट इनिंग कहते हैं। हालाँकि 160 वाला जी, मैच था वो, 160 जी, जी। वाला। क्या है कि हुँ, अपॉर्च्युनिटी थी बॉलर के पास भी। आप वन वे नहीं मारा, वन वे ट्रैफिक नहीं थी कि आई जाओ तो मारी जाओ, वो चक्कर नहीं था। तो वहाँ पे आपको अपने आप को सेटल डाउन करना था। अगर अगर बात सिर्फ छक्का-चौकी फिर तो टेस्ट क्रिकेट वैसे ही खत्म हो जानी चाहिए, फिर वनडे क्रिकेट का क्या बनेगा? हुँ, अगर टी20 में भी आपने इतने ही छक्के-चौके दिखाने हैं तो। हुँ, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, हर एक की अपनी एक है। मुझे लगता है कि टी20 में भी बीच में एक आता है कि आपको छोटा-सा टाइम पीरियड ऐसा मिलना चाहिए जहाँ पे किसी बैट्समैन की कला देख पाएँ कि वो इनिंग को बिल्ड कैसे कर पाता है। हुँ, जैसे तिलक वर्मा मैंने एग्ज़ाम्पल दी, जैसे विराट कोहली की मैंने एग्ज़ाम्पल दी, इस तरह पाकिस्तान के भी कई ऐसे होंगे, जिन्होंने हुँ, इनिंग को बाकायदा बिल्ड किया और फिर वो लेके गए। दुनिया भर के क्रिकेटर ऐसे करते हैं जहाँ पे कंडीशन वर्क अब होता क्या है, अब आईपीएल को देखा-देखी, आईसीसी इवेंट में भी ऐसा होने लग पड़ा। हमने कभी नहीं देखा था अंडर 19 सतह पर भी पाटे पिच होंगे। अभी देखा हमने हुँ, कि पाटे पिच बने। उससे पहले 260-70 हाईएस्ट थे रन्स अंडर 19 वनडे में, अब 350 भी बने। हमने देखा साउथ अफ्रीका में इंडिया जाता है, वहाँ पे 283 मार जाता है। ठीक है, हुँ, हो सकता है 10-15 ज़्यादा रन्स कर दिए उन्होंने, लेकिन 2 250 वाली पिच तो होगी जहाँ पे 283 रन्स बन गए। इंडिया के यहाँ बांग्लादेश खेलने आता है 293-97 रन्स कर जाए, 297 रन्स किए थे। सो ये बिल्कुल वन साइडेड पिच मज़ा नहीं आता, जिसमें बॉलर को दिखाने को कुछ भी नहीं मिलता। हाँ, पीएसएल हुँ, में भी ऐसा हो रहा है, अगर पीएसएल में भी कुछ मैचेज़ ऐसे होते हैं, जिसमें 250-250 रन्स हो रहे हैं जनाब, मैं उसको भी इतना हौसला अफ़ज़ा नहीं मानता। लेकिन पीएसएल में बेशतर मैचेज़ ऐसे ज़रूर हो रहे हैं, जहाँ पर बॉलर्स के पास भी इक्वल अपॉर्च्युनिटी है। हुँ, जहाँ पे स्कोर 200 ज़रूर बनता है, लेकिन बॉलर को दिखाने के लिए कुछ ज़रूर मिल जाता है। ऐसा नहीं है कि वन साइडेड ही अफ़ेयर है। अब देखिए ना रिवर्स स्वीप में उस दिन मैंने देखा था रियान पराग ने छक्का मारा था, वो चाहल को। हुँ, रिवर्स हाँ जी। वो ऐसा कनेक्ट हुआ, लगता है किसी फास्ट बॉलर को मारा है, स्पीड उसकी बता रही थी। ठीक है ना? उनकी पिच में एक ख़ासी मज़ा है, जो बैटिंग हुँ, ट्रैक इंडिया का बनता है। सो मतलब इंडिया के अंदर आके खेलने का मतलब हम तो यही समझते थे कि यार ये स्पिनर्स का कुछ ना कुछ होगा। आप सोचिए पूरा आईपीएल एक तरह से गुज़र रहा है। कौन से स्पिनर ने आपको इम्प्रेस किया?
स्वाय राशिद हम्म खान का कल का स्पेल था, इससे पिछले 5 लगातार मैच में 10+ इकोनॉमी से रन खाए हैं उसने। हम्म यही राशिद खान पीएसएल में आता, ठीक है, एक एबिलिटी स्किल का भी फ़र्क है। अगर थोड़ी टफ कंडीशन भी होगी तो इंडियन बैटर उसको बेहतर खेल ही लेंगे। ठीक है, पीएसएल में आता है, उसको छक्का कभी-कभार ही पड़ता था, राशिद खान को। लेकिन उसकी वजह ये नहीं कि हमारी स्किल बिल्कुल गई गुज़री है, बट इसकी वजह ये भी है कि पिच भी विकेट। उसको स्पोर्टिव मिल जाती है। हम्म ठीक है? तो ये है, मुझे लगता है कि दोनों को इक्वल अपॉर्च्युनिटी मिलनी चाहिए। आप बैट्समैन तो मिल जाएँगे, आपको सूर्यवंशी मिल गया, आपको प्रताप सिमरन मिल गया, बाकी सब चीज़ें हैं। नो डाउट आपको अशोक शर्मा भी मिला, प्रिंस यादव भी मिला पेस वाइज़, मगर हम्म उनको भी अब जस्टिफाई, अब नबी उनका बॉलर था, जो कश्मीर का हाँ जी। लड़का है, वो कितना अच्छा बॉलर है। उस बेचारे आकिब के पास नबी। कुछ है ही नहीं है, क्या करे वो? वो मेरा थोड़ी बिलीव है बहुत कि जो जो उसकी रेड कला है बॉल सना क्रिकेट भाई। से आता है ना, शुएब भाई, जो रेड बॉल क्रिकेट से आता है, वो कोई भी हाँ। फॉर्मेट की बॉल अच्छी करेगा। आप हमारा खुरमशद देख लें, लड़का जो पेशावर में खेलता है, पेशावर की तरफ से खेल रहा है, वो रेड बॉल अच्छी खेला हुआ है, वो टी20 भी बेहतर है, लेकिन उसके पास कुछ पिच में भी तो हो यार। अब जो हम्म स्विंग बॉलर होता है, कोई पेसर नहीं होता। स्विंग बॉलर आप मुझे कभी दिखाइएगा, हार्डली वो 140 को टच मारेगा, हार्डली। हम्म जो इससे ऊपर मगर जाएगा उसकी वो स्विंग सीम इतनी अच्छी होती है कि वो बैटर को बैकफुट पे कर देता है। करता है, ठीक है ना? वो पेस से नहीं, वो अपनी स्विंग से करता है। जो बहुत हम्म पेसर होते हैं, वो उनका स्विंग इतना ज़्यादा नहीं होता। मतलब बेशुमार 35 कल कर रहा था और उसके 2 बॉल तो ऑलमोस्ट अनप्लेएबल थी हम्म फॉर शुभमन गिल। बड़ा ज़बरदस्त गिल। बॉल डाला, ठीक है? पेस हम्म कम था, मगर पिच में कुछ था तो वो गेंद, अगर पिच में भी कुछ नहीं है, तो वो तो स्पिनर है बेचारा, हाँ, उतनी स्पीड वाले तो वो ठीक है ना? स्पिनर ही फिर काउंट फेयर करेंगे। तो ना हुआ। आप कहिए बहुत कमाल का बैट्समैन है जी, कमाल का बैट्समैन, ठीक है? पर बॉलर को भी तो कुछ दो ना, फिर पता चलेगा कितना के कमाल का बैट्समैन है। मगर वो